हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न समथिंग। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हो कि हमने इस चैनल पर अब टैली की एक नई सीरीज़ शुरू की है। उससे पहले हमने एम एक्स एक्सेल की एक सीरीज़ बनाई थी जिसके काफ़ी सारे वीडियो मैंने एम एक्स एक्सेल के बारे में पोस्ट किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। फ़िलहाल हम जो कर रहे हैं, फ़िलहाल हम एक टैली की सीरीज़ बनाई है जिसमें हम टैली के बारे में रोज़ नए नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियोज़ में मैंने टैली के बारे में कैसे नए लेजर ओपन करने, कैसे जो टैक्सेस के जो लेजर हैं वो ओपन करने, आइटम मास्टर कैसे ओपन किए जाते हैं, वो सारा मैंने उन वीडियोज़ में बताया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स, उनके शॉर्टकट क्या क्या हैं। वाउचर एंट्री करना तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन आज की जो वीडियो है उनमें जो हमारा मेन जो मोटो रहेगा वो रहेगा उनके शॉर्टकट्स का। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए और आई होप कि जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी आपको उन वाउचर्स के शॉर्टकट सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे जिसका शॉर्टकट है वी। गाइस, टैली में शॉर्टकट बहुत काम आते हैं। जो जितने ज़्यादा शॉर्टकट आप जितनी जल्दी सीख लोगे उतने ही ज़्यादा शॉर्टकट उतने ही जल्दी उतने ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेस करेंगे F4। गाइस, F4, F5, F6, F7, F8, F9 और F10, ये हमारे कुछ शॉर्टकट्स हैं। जो F4 है, F4 से हमारी एंट्री होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री किस चीज़ के लिए क्या होती है इसके बारे में डिटेल से अभी नहीं बताऊंगा, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी क्योंकि हम सिर्फ शॉर्टकट डिस्कस कर रहे हैं। तो F4 से हमारी होती है कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद हम आ जाते हैं F5। F5 से होती है हमारी पेमेंट एंट्री। जैसे पेमेंट एंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई बैंक यहाँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्रेश टैली बनाई थी तो कोई बैंक यहाँ ओपन नहीं है, तो कैश में हम उसकी एंट्री कर देंगे, कैश से पेमेंट कर देंगे। सपोज़ DEF लिमिटेड को हमें पेमेंट करनी है, यहाँ पर हमने एक परचेज़ का बिल भी एंट्री किया था, तो सपोज़ हम वही अमाउंट यहाँ पर उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर नरेशन भी डाल देंगे हम, बीइंग अमाउंट पेड इन कैश। तो गाइज, ये क्या है, हमारी पेमेंट की एंट्री। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि अगर मैं इसको सेव करूँगा तो जो मेरा कैश है वो नेगेटिव में चला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे DEF लिमिटेड के लेजर में जाके आपको दिखाता हूँ कि उस एंट्री का क्या इफेक्ट आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमने परचेज़ की एंट्री की और उसके बाद जब हमने उसकी पेमेंट आई तो वो हमने कैश में कर दी। तो ये थी हमारी पेमेंट की एंट्री जो कि होती है F5 से। अब अगली जो एंट्री है वो हमारी आ जाएगी F6। F6 से हम क्या करेंगे गाइस, रिसिप्ट की एंट्री। पहले हमने जो एंट्री की थी F5 पेमेंट के लिए, अब जो एंट्री करेंगे F6 रिसिप्ट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट और F6 रिसिप्ट की एंट्री। तो सपोज़ हमें किसी पार्टी से यहाँ पर कैश लेना है, तो सपोज़ हम लर्न समथिंग से ले लेते हैं। तो आई होप 5000 हम यहाँ पर एक एंट्री सिर्फ आपको एक डाल के दिखा देते हैं, ऑन अकाउंट इसको कर देते हैं। तो हमने कैश रिसीव कर लिया लर्न समथिंग से 5000। अब आप इसके कैश के लेजर में जब आप जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि आपने 4248 पे कर दिए और 5000 रिसीव कर लिया, तो आपका बैलेंस आ गया यहाँ पर। तो इसके बाद जो अगली एंट्री है अब उस पर चलते हैं। यहाँ लर्न समथिंग का लेजर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास कैश की एंट्री आ गई है रिसिप्ट की। तो इसमें हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ गया कि हमें 5000 इसको देने हैं। कौन सा बैलेंस क्या होता है ये भी आपको आगे सिखाएंगे। फिलहाल अगली एंट्री पर चलते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो है F7। F7 से क्या होता है गाइस, F7 से जनरल वाउचर JV की एंट्री होती है। अब आपने अगर कभी कंपनी में काम किया है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि JV की एंट्री क्या होती है, तो उसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे भी, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक JV की नॉर्मल सी एंट्री करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो JV है, सपोज़ यहाँ पर लर्न समथिंग की मैं एक एंट्री कर रहा हूँ और चलिए जो हमने 5000 रुपीज़ जो उनसे कैश लिए थे उसी की रिटर्न की एंट्री कर देते हैं। हालांकि वो आप सोचेंगे कि वो पेमेंट में होनी चाहिए थी, लेकिन JV के थ्रू भी वो एंट्री करी जा सकती है। ये चीज़ें भी आगे आपको डीपली डिस्कस करके बताएंगे। तो यहाँ पर मैं डेबिट कर दूंगा लर्न समथिंग को और जो कैश है उसे मैं क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ पर
आप देख रहे हैं जैसे ही मैं कैश को 5000 क्रिएट करूँगा तो हमारा जो बैलेंस है नेगेटिव कैश में जा रहा है, क्योंकि हमारे पास बुक्स में वो बैलेंस नहीं है। ये इसने मुझे एरर बताया है, लेकिन ये चीज़ें हम अभी नहीं देख रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो इसका जो शॉर्टकट है वो F7 है। तो F7 से आप देख सकते हैं कि हमारी JV की जो एंट्री है वो हो गई है। तो गाइज आपने सीखा F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 JV। अब हम आते हैं F9 पे। F9 से हमारी हो जाती है परचेज की एंट्री। परचेज की एंट्री मैंने पहले भी करके दिखाई है, एक बार फिर आपको करके दिखा देते हैं। सपोज लर्न समथिंग में मैं परचेज कर रहा हूँ और इसमें सपोज हम बनाना परचेज कर रहे हैं। हमने आइटम खोले हुए थे एप्पल और बनाना। यहाँ पर हमें कुछ और आइटम खोलने पड़ेंगे गाइज, क्योंकि ये काफ़ी सी मैंने सिखाने के लिए तो खोल दिए, लेकिन ये ऑड लग रहे हैं। तो अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो रियल वर्ल्ड आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपको उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पर हम अब देख सकते हैं कि हमने 60 डज़न बनाना परचेज़ कर लिए एट द रेट ऑफ 40। और उसके हिसाब से अब आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो लेजर था वो लोकल पार्टी है, तो यहाँ पर CGST 9%, SGST 9% जैसे ही मैं करूँगा तो ये हमारा जो बनाना है उसकी परचेज़ आ गई है। तो ये थी हमारी परचेज़ की एंट्री जो कि F9 से होती है। गाइस हमने एक बीच में स्किप कर दिया, F8 सेल्स वाला, वो हम आके आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए F9 से हमारी परचेज़ की एंट्री होती है। तो F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 JV और F9 परचेज़। ये शॉर्टकट आपको बहुत याद रखने हैं गाइस, क्योंकि जैसे ही आप वाउचर में जाएंगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप बटन प्रेस करेंगे और आपका जो वाउचर है वो रेडी टू मेक हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाउचर में, जो कि है F8, जो कि हमारा सेल्स का वाउचर है, जो कि हमने बीच में स्किप कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोज हम बनाना सेल कर रहे हैं DEF लिमिटेड को, तो 20 डज़न हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। हमने 40 से परचेज़ किया था, तो सपोज यहाँ हम 60 में पर सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने सेल का कोई भी वाउचर नहीं बना हुआ, तो सेल का लेजर, सेल का अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बना देता हूँ। इसके बारे में हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि सेल अकाउंट और परचेज़ अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं सेल की एंट्री कर रहा हूँ, CGST 9%, SGST 9%। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मेरा जो सेल का वाउचर है वो कंप्लीट हो गया। उसमें मैंने रेफरेंस नंबर डाल दिया है। रेफरेंस नंबर में भी इसने एरर शो किया था गाइस, क्योंकि 1 रेफरेंस नंबर ऑलरेडी परचेज में यूज़ हो चुका है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन फ़िलहाल हम आपको क्योंकि शॉर्टकट बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो सेल का वाउचर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा F10 भी एक इसमें शॉर्टकट दिया हुआ है। टैली प्राइम में स्पेशल शॉर्टकट दिया हुआ है, जिसमें का जितने भी हमारे शॉर्टकट हैं वो सारे शो हो जाते हैं। अगर इसके अलावा आपने कोई और वाउचर की सीरीज़ क्रिएट की है, कोई और बनाई है, तो वो भी इसमें वाउचर टाइप आ जाएगा। अगर कोई और वाउचर टाइप आपने बनाई है, सपोज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या उसके कोई सब बनाए हैं आपने, मान लो 2 बार डेबिट नोट बनाए हैं, एक आइटम के लिए, एक रेट डिफरेंस के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ आ जाएंगी। तो गाइज़ ये हमारे जो शॉर्टकट थे ये आज आपने देखे। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 JV, F8 सेल्स और F9 परचेज। आई होप ये सारे अब तक आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि टैली में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो शॉर्टकट हैं ये आपके बिल्कुल दिमाग में सेट होने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।